Hello Standard 6. Today we learn about form and movement in animals. आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि मूवमेंट किस किस तरह से कौन कौन से एनिमल्स में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या है बच्चों, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चल के ऐसे जाते हैं और आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। और हमारे सरवाइव करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए बच्चों मूवमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ से वहाँ कोई भी एनिमल्स हो, अपने भोजन की तलाश में, अपने शेल्टर की तलाश में वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं बच्चों, सिर्फ अपने भोजन की तलाश में और अपने शेल्टर की तलाश में। अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो उन्हें भोजन नहीं प्राप्त होगा। तो ठीक इसी तरह से हर एनिमल्स में मूवमेंट करने के ऑर्गन्स भी क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। सारे के मूवमेंट करने के कारण अलग होते हैं और मूवमेंट के ऑर्गन्स भी सब में पार्टिकुलरली अलग होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में हमारे मूवमेंट का ऑर्गन्स कौन है, हमारा पैर बच्चों। स्कूल, घर से स्कूल तक हम लोग किससे आते हैं, चल के, पैर से चल के आते हैं। एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं हम लोग पैर के द्वारा, अपने हाथों को मूवमेंट करते हैं। तो उसी तरह से जैसे आपके बर्ड्स हैं, बर्ड्स का मूवमेंट ऑर्गन क्या है बच्चों, उसका फ्लाई, उसके विंग्स, वो हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आपके अर्थवर्म हो गए, स्नेक हो गए, फ्रॉग हो गए, आपके फिश हो गए। फिश के मूवमेंट करने का तरीका क्या होता है, पानी में वो क्या करते हैं बच्चों, तैरते हैं, तो उनके फिन्स होते हैं, उसके बॉडी ऑर्गन्स स्ट्रीमलाइंड होते हैं, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह पानी में चले जाते हैं बच्चों। आपके फ्रॉग हैं, फ्रॉग क्या करते हैं, कूद कूद के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अर्थवर्म है, वो रेंग रेंग के एक जगह से, आपके स्नेक है, अर्थवर्म है, इनके भी मूवमेंट करने का बॉडी ऑर्गन्स क्या होता है बच्चों, सबके अलग अलग होते हैं। तो मुख्यतः एनिमल्स को दो भागों में बांटा गया है, एक वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर वैसे आते हैं बच्चों जिसमें बैकबोन हो, और इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, वो उसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है बच्चों। तो ठीक है, इस आधार पे एनिमल किंगडम को, ये हमारा एनिमल का क्या है बच्चों, एक बहुत सारा एक एनिमल किंगडम है, जिसको मुख्यतः दो भागों में इसलिए डिवाइड कर दिया गया है ताकि उसका स्टडी करने में आपको सहूलियत हो। तो एक को बैकबोन वाले को वर्टिब्रेट बोला जाता है, अब जिसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है उसको इनवर्टिब्रेट बोला जाता है बच्चों। तो इस आधार पे इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग उन सारे एनिमल्स के बारे में, चाहे वो वर्टिब्रेट का हो या इनवर्टिब्रेट का हो, उसके फॉर्म और मूवमेंट के बॉडी ऑर्गन्स, उसके बॉडी में कौन से मूवमेंट के ऑर्गन्स हैं और किस तरह से वो काम करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, इसी टॉपिक को इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। मोस्टली हाफ ईयरली के बाद मोस्टली चैप्टर तो आपके कंप्लीट ही हो गए हैं बच्चों, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, लेकिन ठंड की वजह से आपकी क्लासेस क्या हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं बच्चों। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ठंड के कारण क्लासेस ऑनलाइन चलाया जाए, तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लास में आकर के पढ़ने का मजा ही कुछ और था ना बच्चों। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते थे, आपस में बात भी करते थे, पढ़ते भी थे, ठीक है, टिफिन भी शेयर करते थे। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, वी कांट डू एनीथिंग। ठंडी बहुत ज्यादा है तो हम लोग अपने घरों में ही पढ़ेंगे, कुछ दिनों तक ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और गॉड से प्रेयर करेंगे कि हमारा मौसम ठीक हो जाए, ताकि हम लोग अपने फ्रेंड से जल्दी मिल सकें, अपनी मैम लोगों से भी मिल सकें। मैम को भी मिस कर रहे होंगे, सर को मिस कर रहे होंगे। कौन से सर को मिस कर रहे हैं आप बच्चों, कौन कौन से मैम को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई, ये सारी बातें हम लोगों की गॉसिप हो गई, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये हम लोग आज जाने बच्चों
कि सारे एनिमल्स के मूवमेंट करने के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, उनमें बॉडी पार्ट होता है बच्चों, जिसके कारण वो अपने फूड की तलाश में, अपने शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं बच्चों। और एनिमल किंगडम को 2 भाग में बांटा गया है, एक को हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो आज जितना भी चैप्टर आप लोगों को चाहे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया हो बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया हो, उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि खुलने के बाद आपके एग्जामिनेशन आएंगे और एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय स्टैंडर्ड 6।